चलिए बच्चों, आज लोग हम 576 का वर्गमूल सीखेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, पहले 2 वीडियो हो चुका है वर्गमूल का, ये तीसरा वीडियो है जिसमें 576 का। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि में सबसे पहले गुणनखंड किया जाएगा। 2 से करेंगे तो 288, 2 से फिर 288 को भाग देंगे तो 144, फिर 2 से करेंगे तो 72 यहाँ पे आ गया, फिर 2 से तो 36, फिर 2 से तो 18, फिर 2 से तो 9। चलिए फिर 2 से करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा ना, 3 से लगेगा आपका। 3 से तो 3 तिहाई 9। तो इसमें आप जानते हैं कि 2 का जोड़ा, 1 जोड़ा 2 3 1 4, मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अगुने 3 का स्क्वायर। तो इससे 1 निकल जाएगा, 2 2 2 और 1 3, तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। इसका मतलब 576 का वर्गमूल कितना आ गया? 24 हो गया। 576 का वर्गमूल 24 हो गया। उसी प्रकार ऐसे भी देगा, मान ली कर दिया 42 35 गुने 30 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि 42 का फैक्टर कर देना है। तो 42 का फैक्टर कितना होगा जी, देख लीजिए। तो 42 का फैक्टर, तो 42 करो यहाँ पे। 2 से तो 21, 2 से नहीं, अब 3 से लगेगा, 3 से तो 7। इसका मतलब 2 गुने 3 गुने 7, 35 का, तो 5 गुने 7, 7 बचे 35, और 30 का, तो 30 का भी देख लीजिए। 30 का तो 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5, माने 2 गुने 3 गुने 5। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम लोग को इसका फैक्टर करना है। तो इसका मतलब कि 42 का 42 गुने 35 गुने 30। अब बताइए 42 का हो जाता है कितना आपका? 2 गुना 3 गुना 7, 35 का 5 गुना 7, और 30 का 2 गुना 3 गुने 5। अब 2 के वो एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 यहो 3, 3 का स्क्वायर, 7 यहाँ भी 7, 7 का स्क्वायर, 5 यहाँ भी 5, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका वर्गमूल आ गया, इसका वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 2 से 2 का, तो यहाँ पर 2 3 7 5, तो गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 6 पचे 30, और 30 सते 210 आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी से इस प्रकार वर्गमूल निकाला, कोई दिक्कत? इसी प्रकार आगे चलेंगे, आगे और वर्गमूल निकालेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर। 88 गुने 81 भागा 22 का वर्गमूल निकालें। चलिए, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। 88 गुने 81 भागा 22, इसको हल करेंगे। तो इसको कैसे होगा, तो देखिए 88 गुने 81, आई तो भागा से गुना में चेंज कर देंगे, तो 1/22। ठीक है, अब काटना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यह 22 से तब 22 चौका 88, इसका मतलब 8, इसका मतलब कितना 4 गुने बच गया 81। अब इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल ऐसे
तो 4 का वर्गमूल 2 और 81 का वर्गमूल 9, तो 9 दूनी 18। बहुत ईजी, देख लिए ना। सबसे पहले भाग का तो भाग काम कर दिए, पहले हो गया इसका हल कर लिए, तो हल करने के बाद आ गया 4 गुने 81 और इसका वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल 2 और 81 का वर्गमूल 9, इसलिए 9 दूनी 18। ये आपका ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 7 स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल मेरे रूट अंडर में, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 2 से स्क्वायर से हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 3 दूनी 6 और 6 बजे 30 और 30 सते 210, बस नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार और एक क्वेश्चन देखते हैं कि 6 पर पावर क्यू गुने 8 के पावर 5 गुने 3 का वर्गमूल निकालिए। तो क्या करेंगे, तो रूट में अंदर कर देते हैं, तो 6 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 8 5 बार, 1 2 3 4 5 गुने 3, तो 2 का तो स्क्वायर हो गया, एक ही जोड़ा लग गया और एक ही जोड़ा लग गया, बच गया कितना, तो पहले लिख लेंगे 6 का स्क्वायर गुने 8 का स्क्वायर गुने 8 का स्क्वायर। अब बच जा रहा है 6, तो 2 गुने 3 करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने 2, 8 को फिर 2 गुने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुने 3। तो चलिए इसको भी अगला जोड़ा लगा देते हैं, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 1 का 1, यहो 2 का स्क्वायर, 3 और 3 गुने 3 का स्क्वायर और 1 और 2 का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल हो गया 6 गुने 8 गुने 8 गुने 2 गुने 3 गुने 2। चलिए ये आ गया आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, गुना कर ले। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 8 96 और 8 छक्का 48। देख लीजिए 8 छक्का 48, तो 8 छक्का 48 की 8 हाथ में रहा 4, 9 8 72, 72 4 76, 6 चौका 24 की 4 हाथ में रहा 2, 9 चौका 36 और 36 और 2 कितना हुआ 38। ठीक है, एकदम आराम से बेसिक से एकदम चलेंगे। 6 4 10 की 0, 8 7 15, 1 16, 3 1 4, 4608। चलिए एक और 1296 का वर्गमूल गुणनखंड में से कैसे बनाएंगे। तो वही फैक्टर सबसे पहले करेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 1 तो 16, 8 दूनी 16। किससे जल्दी जल्दी बनता है उसको देख लेंगे अब। 2 से तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से चलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बच जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से चलेंगे तो 8 दूनी 16 1, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से तो 27 तिया 81, फिर 3 से तो 9 तिया 27, फिर 3 से तो 3, अभी का लग गया जोड़ा तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकल गया तो यहाँ से 2 निकल गया, ये भी 2 3 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12
12 तिया 36, इसका आंसर आपका 36 हो गया। सिंपल में 900 का वर्गमूल यदि निकालना हो तो कितना होगा जी गुणनखंड से, तो फटाफट बना देंगे। 2 से तो 450, फिर 2 से तो 225, फिर ये 3 से कटेगा 75 बार में, फिर 3 से कटेगा आपका 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5। इसका मतलब वर्गमूल हो गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 2 गुने 3 गुने 5 15 15 15 दूनी 30 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग 1024 का भी वर्गमूल सीख लेते हैं। इसको कैसे निकले, 10 2 से तो 5 1 2 512, 2 से तो 2 5 6 256, 2 से फिर काटेंगे तो 1 2 8 128, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फिर 2 से तो 6 4 64, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी 64, चलते चलेंगे 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, चलिए फिर 2 से 4, फिर 2 से लगाइए 2, अब के जोड़ा हो गया देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब वर्गमूल हो गया 1 स्क्वायर हो गया 2 पर स्क्वायर, फिर 2 को 3 4 5 जोड़ा तो इससे 2 निकल गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 आपका आंसर है। इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से बन जाएगा। अगले बार में हम लोग भाग विधि सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देंगे।